नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संसद के मानसून सत्र में हंगामा मचा हुआ है। 2 दर्जन सांसदों को सदन से निलंबित किया जा चुका है। इस बीच सोनिया गांधी से चली ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर भी हंगामा मचा दिया है, लेकिन सरकार अभी भी अपनी जिद पर ही अड़ी हुई है। अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। इस बीच विपक्षी दल एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक कांग्रेस शामिल नहीं है। विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव कोशिश में हैं कि दक्षिण भारत के 50 से ज्यादा सांसद संसद में खुद को निलंबित किए जाने का आग्रह लोकसभा अध्यक्ष से करें। दक्षिण भारत में बीजेपी कमजोर है और तेजी से अपने पैर पसार रही है। दक्षिण भारत में अभी बीजेपी का टारगेट तेलंगाना ही है, इसलिए चंद्रशेखर राव पहले ही बीजेपी पर हमलावर रुख अपना चुके हैं। टीआरएस सांसद रविचंद्र बड्डीराजू ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसके विरोध में दक्षिण भारत के ज्यादातर विपक्षी दलों के सांसद एकजुट हैं। हम लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से आग्रह करने का पर विचार कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा के बचे हुए सभी सत्रों के लिए हमें निलंबित कर दिया जाए। रविचंद्र ने कहा कि डीएमके नेता भी यह बात कह रहे हैं कि सरकार सदन में विपक्ष को कठपुतली की तरह रखना चाहती है। हम ये नहीं होने देंगे। हर सत्र में हमें सस्पेंड किया जाए। इससे बेहतर है कि पूरे सत्र के लिए ही हमें सस्पेंड कर दें, या फिर पूरा विपक्षी एक साथ 17वीं लोकसभा से इस्तीफा दे दे। केसीआर की कोशिश है कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम में उन्हें पूरे विपक्ष का साथ नहीं भी मिले तो कम से कम दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों का साथ मिल ही जाए, ताकि उनकी मुहिम को दक्षिण के गौरव से जोड़ा जा सके। डीएमके टीआरएस पहले से ही बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में बीजेपी बेहद कमजोर है। दक्षिण में यह बात आम चर्चा में लाना आसान है कि बीजेपी दक्षिण भारतीयों की उपेक्षा कर रही है, भारतीय राज्यों की उपेक्षा कर रही है। वहां की भाषा और सांस्कृतिक ताने बाने को तोड़ना चाहती है। दूसरी बात यह कि विपक्षी खेमे में सबसे ज्यादा सांसद भी दक्षिण भारत से ही आते हैं। ऐसे में दक्षिण गौरव का मुद्दा बना हुआ है और यह मजबूत भी है, तो बीजेपी मजबूत स्थिति वाले कर्नाटक में भी नुकसान हो सकता है। आंध्र और केरल जैसे राज्य भी विपक्ष के साथ आ सकते हैं। दक्षिण में लोकसभा की 130 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं और इनमें भी 25 सीटें बीजेपी ने सिर्फ कर्नाटक से ही जीती हैं। केसीआर इस दांव से 1-2 निशाने साधना चाहती है। पहला, बीजेपी के खिलाफ खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाना। दूसरा, तेलंगाना में मजबूत होती बीजेपी पर चुनाव से पहले बड़ा वार करना, जिससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत चुनौती पेश नहीं कर सके। तेलंगाना में 1 साल बाद ही चुनाव है और यह माना जा रहा है कि इस बार टीआरएस का मुख्य मुकाबला बीजेपी से ही होगा। कांग्रेस के पास भी विकल्प बेहद कम है। कांग्रेस के अधिकांश सांसद दक्षिण से ही हैं और पार्टी केरल और कर्नाटक 2 राज्यों में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। कर्नाटक में तो चुनाव 1 साल के अंदर ही होने हैं। ऐसे में अगर दक्षिण का गौरव का दांव काम कर गया तो बीजेपी को कर्नाटक में भी बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी पहले से ही कर्नाटक में तमाम मुश्किलों में फंसी हुई है। दूसरा यह कि विपक्ष में इस समय ममता बनर्जी और केसीआर कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए केसीआर के साथ जाना ज्यादा आसान है, क्योंकि केसीआर का प्रभाव सिर्फ तेलंगाना की 17 सीटों पर ही है। ऐसे में उनसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना भी कांग्रेस को नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रही हैं। बंगाल की 42 सीटों के अलावा वो नॉर्थ ईस्ट की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस भी टीआरएस के साथ आ सकती है। यानी साफ है कि विपक्ष सांसद अगर लोकसभा से इस्तीफा देने का दांव चले तो ये चौंकाने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्लानिंग के तहत पूरी रणनीति बनाई जाएगी और इस प्लानिंग के तहत कांग्रेस के विकल्प को तलाशने की कोशिश अब विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।